बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। आज एक अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं लाइव, और अदील भाई हमारा साथ देंगे। और ये टॉपिक जो है वो काफ़ी सारे सवालात इस टॉपिक पे हमारे पास आते थे कि इटली में अगर आप किसी कोई और नेशनल हैं और इटालियन के साथ या फिर किसी यूरोपियन नेशनैलिटी के साथ आपने शादी करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे और क्या-क्या लवाज़मात आपको पूरे करने होंगे। उस हवाले से आज का ये प्रोग्राम है और अदील भाई हमारा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम। तो जी मौसम भाई, आप किसी भी टॉपिक पे आज हमसे बात कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे थोड़े से टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब जो हम अच्छे करेक्टली हैं वो लोगों को दे सकें। तो कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। तो जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है उसी के मुताबिक मैं कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ठीक करेक्ट आपको दे सकूँ। जी। जी नाज़रीन, वैसे तो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो आपका सवाल है कि इमिग्रेशन के हवाले से या फिर किसी भी किस्म के हवाले से, डॉक्यूमेंट के हवाले से आप सवालात हमें कर सकते हैं और हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ये हफ्तावार प्रोग्राम हुआ करता था, कुछ मसरूफियात की वजह से ये प्रोग्राम कुछ अर्सा बंद रहा है, इसलिए अभी माजरत चाहते हैं। लेकिन अभी हम शुरुआत में इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि इटली में शादी कैसे की जा सकती है। तो जी जी। अदील भाई, ये जो शादी वाला है कि अगर फर्ज करें एक बंदा है, इटालियन है, लड़की है या लड़का है और जी। पाकिस्तानी है, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि परमिशन सोजोर्नो या फिर कुछ भी, और किसी के पास परमिशन सोजोर्नो नहीं है, वो अजील पे है बंदा, तो उसके इटालियन के साथ शादी करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? ओके जी सर। जी मोहसिन भाई, तो इस जो आप यानी कि ये जो आपने सवाल किया इसको मैं थोड़ा सा इजी भी करता चलूँ। जी, तो इसमें सबसे पहले जनाब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी बंदा अगर इटली में रह रहा है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो उसको शादी करने के लिए बेशक वो लड़की इटालियन नेशनैलिटी है, होल्डर है, या वो किसी भी यूरोपियन यूनियन की कम्युनिटी है जो उससे तल्लक रखती है, ठीक है, उसके लिए उसको इटली में शादी करने के लिए उस बंदे को जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो है जनाब, सबसे पहले अगर वो बंदा इटली में है तो उसने मिनिमम, जिसको कहते हैं मिनिमम रिक्वेस्टा दी अजीलो, यानी कि इटली में अगर अजाइलम अप्लाई नहीं की, उसके पास अजाइलम वाली सोजोर्नो जो टेम्पररी होती है जिसमें 6 मंथ भी हो सकता है, या उसको ऑलरेडी मिल चुकी है, वो सबसे बेहतर होगा 1 साल की हो, 2 5 साल की हो, अजीलो जिस पे लिखा होता है यहाँ सुसी दिहारिया हो, वो होनी जरूरी है, ठीक है। ये सबसे पहली सीढ़ी है कि उसके पास इटली में एक कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे वो ये शो करा सके कि वो इटली में रह रहा है, ठीक। तो इसमें ये होता है कि अगर तो जो वो लड़की है, वो लड़की आप कह सकते हैं कि वो आपकी जो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, फ्यूचर वाइफ है, तो उसको वो बुलाते हैं इटली में, ठीक। तो आपके पास जो सबसे पहले चीज़ है वो एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे आप शो करा सकें इधर आप इटली में रह रहे हैं। वो लड़की जब आएगी तो वो उसके बाद दूसरा जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक घर होना चाहिए, ठीक। बेशक वो आपके घर जो है वो आपके नाम पे ना हो, ठीक, लेकिन जिस घर में रह रहे हैं उस घर में उस लड़की के लिए भी जगह होनी चाहिए। अभी मैं ये आपको बात जो बता रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ जो अगर किसी लड़की, किसी और कंट्री की लड़की को आप इधर इनवाइट करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तो ये मैं उस प्रोसीजर के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो क्या इटालियन के लिए लड़की का, है। अदील भाई, उसका रेजिडेंस होना चाहिए या औस्पीति से भी ये काम चल सकता है? जी मोहसन भाई, तो इस सवाल है जो इसका मैं जवाब इस तरीके से देना चाहता हूँ कि लाजम नहीं है कि उसका रेजिडेंस इधर होना चाहिए, दोनों में, लड़की या लड़के दोनों में से एक के पास रेजिडेंस होना जो है ना वो लाजिम है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि ओसपीटी पे दोनों की शादी हो जाए, ठीक है, इस तरह से मुश्किल होता है ये। एक बात मैं आपको बताता जाऊं स्टार्टिंग में ही कि ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये हमारे जो प्रोविंचा दी मचराता, यानी कि जिस शहर में हम रहते हैं, ये उस कम्यूने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये प्रैक्टिकली बातें होती है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है और अपने हाथों से साथ में होकर लोगों की हेल्प भी की है इस काम में, ठीक।
तो इसलिए जो बंदा होता है इधर, फॉर एग्जांपल एक अजाइलम सीकर्स होते हैं, जो एक अजीलो वाला बंदा है इधर, ठीक, तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड वो जर्मन, बेल्जियम या किसी भी और कंट्री से इधर इटली में आती है, तो उस लड़के के पास क्या होना चाहिए, इटली में अपना एक जो प्रूफ जिसको कह सकते हैं परमिशन से जो टेम्पररी हो, या 1 साल 2 साल 5 साल वाली होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद घर होना चाहिए, ठीक। घर होना इसलिए लाजम है क्योंकि उसने जब आना है इटली में, आके शादी दोनों की होनी है, ठीक है, तो उन दोनों ने ये प्रूफ देना है कि वो एक छत के नीचे रह रहे हैं, ठीक। तो एक छत के नीचे रहने के लिए उन दोनों के पास एक घर होना चाहिए, और उस घर में फिर जगह भी होनी चाहिए दोनों के लिए। तो इसलिए अगर उस घर में जगह नहीं है उस लड़की के रेजिडेंस या उस लड़की की औस्पिति के लिए, तो फिर वो शादी भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, ठीक। ये होगी दो चीजें। तीसरे नंबर पे जो चीज है वो ये है कि जो शादी है ना, शादी के लिए फिर आपको जो है 2 डॉक्यूमेंट वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से एक जो मैंने आपको बताया इटली का एक प्रूफ, दूसरा शादी के लिए आपने ये दोनों तरफ से जो है ना, अगर लड़की बाहर से आती है तो उसको भी अपना जो है ना अनमैरिड सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो उसकी ट्रांसलेशन हुई होनी चाहिए, ठीक, इटालियन में। वो मस्ट चाहिए लड़के को भी और लड़की को भी। तीसरे नंबर पे चीज जो आ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं जो चीज है, वो होती है नुला ओस्ता, ठीक है। वो इशू करता है, अगर हम पाकिस्तानी है तो हमें पाकिस्तानी एम्बेसी जो रोम में है वो इशू करेगी एक अनमैरिड नो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जी। तो इसलिए वो उधर से लाना पड़ता है, ठीक है। वो अम्बेसी से रब्ता करेंगे तो अम्बेसी वाले इशू करेंगे, और लड़की को भी वो ही चाहिए। वो जब ये तीनों दोनों बंदों के पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो फिर आपने ये लेके जाने हैं चेक करवाने के लिए कुमूने में, ठीक है। तो कुमूने वाले हैं जो, उन्होंने फिर वो चेक करके तो आपको बताना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, इसलिए आपको हम शादी की डेट दे सकते हैं, ठीक। ये हो गया प्रोसीजर शादी का इधर जो है इटली में करने का। अभी मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप शादी करते हैं तो इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होती है सिर्फ आपने शादी की और सर्टिफिकातो दी मैट्रिमोनियो ले लिया, जो इटालियन इशू करती है इधर की जो कुमूना है, कुमूना इशू करता है, वो इटालियन में होता है, उसका नाम होता है सर्टिफिकातो दी मैट्रिमोनियो, जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। और जो इटालियन सर्टिफिकेट होता है मैरिज सर्टिफिकेट, वो सुनने में भी आया और लोगों ने भी बताया कि वो पूरे यूरोप में वो वैलिड होता है, ठीक है। वो किसी भी कंट्री में जाओ तो उधर भी वो जब किसी ने अपनी सेटलमेंट करनी है तो उसके लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। लेकिन इसके बाद दूसरा जो सवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जवाब यानी कि एक चीज के बारे में आगाह करना चाहता हूँ। अगर आपने परमेसो दी सुजोर्नो अप्लाई करनी है इधर इटली में, ठीक है, रिलेटेड उस शादी से जो आपने की है, तो उसके लिए फिर आपको सिर्फ सर्टिफिकातो दी मैट्रिमोनियो नहीं चाहिए, ओके। उसके लिए फिर आपको और डॉक्यूमेंट्स भी थोड़े से इसमें ऐड करने हैं, ताकि जाके आपने कस्तूरा वालों को सेटिस्फाई करना है कि मैंने इस लड़की से शादी की है, मेरे पास घर भी है और मेरे पास काम भी है, ठीक। मेरे पास इतनी यानी कि पावर है कि मैं इसका बोझ उठा सकता हूँ, या ये मेरा बोझ उठा सकती है, इसके पास फूड काम कॉन्ट्रैक्ट गुस्ताफा का है, तो फिर आपको वो परमेश्वर से जो है कस्तूरे वाले वो देते हैं। और वो ऐसे नहीं देते, उसमें 99% ऐसा हुआ है। जी जी। अच्छा अदील भाई एक मिनट, ये जिशान भाई हैं, ये हमारे बात कर रहे हैं। जिशान भाई, आपने पूछा कि अक्टूबर में 5 अक्टूबर को आपने जमा करवाया था शायद, वीजा शायद जमा करवाया था अम्बेसी में। तो वो मुख्तलिफ टाइम है, किसी का 3 महीने भी लेते हैं, किसी का 2 महीने भी लेते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका इन्होंने एक्सपायर करके भी दिया है। तो उसके वाले से भी हम लोगों ने इस पे बड़ी बात की है। तो ज्यादा ये जो है इनका टाइम होता है 3 महीने का, कि 3 महीने के अंदर लगाए। तो कोरोना की वजह से भी और बर्डन की वजह से भी कुछ लोगों का जो वीजा है वो लेट भी लग रहा है। जी अदिल भाई। जी, तो अगर आप कहते हैं तो उसी टॉपिक को मैं दोबारा थोड़ा सा जो फाइनल पे आ गया था उसको मैं खत्म कर सकता हूँ। तो परमेसो दी सोजोर्नो जो होती है वो फैमिलियारे होती है, जो ठीक है, क्योंकि आपने एक यूरोपियन यूनियन लड़की से शादी की है, उस बेस पे जो आपने परमेसो सोजोर्नो लेनी है, वो लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है वो मैं पहले भी बता रहा था कि क्वेस्तूरा में आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो उनको शो कराना पड़ता है आपको कि आपके पास काम भी है,
ठीक है। सिर्फ सर्टिफिकातो दी मैट्रिमोनियो नहीं बसता रहे होता, उसकी जरूरत जो होती है उससे ज्यादा फिर आपको काम और घर भी मस्त हो जाता है। और आप दोनों का एक जगह पे एक घर के नीचे जो है वो रहना, एक घर के अंदर इकट्ठे रहना भी जो है ना वो आपके लिए फायदामंद होगा। वो इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि कंट्रोल जो होता है वो मस्त होता है इसमें। वो कंट्रोल करने घर में आते हैं देखने के लिए कि मियाँ बीवी एक ही जगह पे रह रहे हैं, कोई झूठा केस तो नहीं। सम टाइम फेक भी बंदे करते हैं ना जो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, तो इसके लिए जो है वो 90 डेज के अंदर अंदर उन्होंने आना होता है, ठीक है। तो 90 डेज जो है वो एक जगह पे वो चेक कर सकते हैं कि एक ही जगह पे रह रहे हैं बीवी जो है वो अपने हमद के साथ। तो इसलिए ये भी हैं। लेकिन आप एनीवे कोई भी क्वेश्चन अगर आपके ज़हन में आता है इसके रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। आगे चलते हैं। इस जी, जी। इसके अलावा भी किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, जी, जो भी हमारे एमिग्रेशन दोस्त स्पेशली एमिग्रेशन के रिलेटेड अगर किसी ने इमिग्रेशन के असाइलम। हवाले से भी। अच्छा अदील भाई, इमिग्रेशन के जी हवाले से ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि उनको अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, काफ़ी दिन हो गया। किसी ने अगस्त में जमा कराई थी, किसी ने जुलाई में, किसी ने जून में, लेकिन अभी तक ना कोई कंट्रीब्यूट आई है और ना ही कोई सवाल जवाब आया और ना ही कोई ओके। लेटर मालिक को आया, ना मजदूर को। तो उसके हवाले से आप क्या कह रहे हैं, वो क्या मसला हो सकता है या फिर वो क्या वजह है? मोहसन भाई मसला तो इसमें यह है कि मसला कुछ भी नहीं हो सकता। मसला ये है कि सब कुछ ठीक भी हो सकता है, लेकिन अभी सिचुएशन ही जो हमें इस टाइम पे कभी तारे हुई है ना, यानी कि जो पेश आई है वो ये है कि कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से हर एक काम है जो इटली में वो स्लो हो गया, ठीक। तो इस वजह से जो बंदे ऑफिस में काम करते थे 3 4 या 2, ये पब्लिक वर्कर होते हैं जो उनके बारे में बता रहा हूँ, जो प्रेफेक्चुरा में काम करते थे, ठीक है। अभी वो क्या हो गया कि वो स्मार्ट वर्किंग कर रहे हैं। स्मार्ट वर्किंग का मतलब वो घर में बैठ के काम कर रहे हैं। अभी कुछ ऑफिस जो है वो रीओपन उन्होंने किए हैं, लेकिन बंदे जो है वो बड़े एहतियात के साथ काम कर रहे हैं। कुछ बंदे घर में बैठ के काम कर रहे हैं, जहां पर 3 करते थे 2 घर में बैठ के, एक उधर ऑफिस अभी रीओपन हुआ है तो बैठ के काम कर रहा है। तो काम जो है वो स्लो हो गया, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से। इसलिए फाइल किसी की ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ठीक हो, उसमें कुछ डिफेक्ट भी ना हो, लेकिन वो स्लो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे, जहां पर 3 बंदे काम करते थे अभी वो 1 बंदा काम कर रहा है, जहां पर 6 करते थे 2 कर रहे हैं, तो वो काम स्लो हुआ है। तो इसलिए ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज ये है ना इसमें कि अगर किसी बंदे को इंफॉर्मेशन चाहिए भी, वो मालूमात लेना चाहता है, उसके पास स्पीड नहीं है चेक करने के लिए, उसको पता ही नहीं उसका दुमानदा जो है वो किसने किया है, सिंदाकातो ने किया, पात्रोनातो ने, किसी अवोकातो ने कमर्शियल हिस्सा नहीं है, उसके मालिक ने डायरेक्ट खुद बैठ के अपने घर से किया है, ठीक। तो उसके लिए क्या होता है कि वो बंदा जो है उसको नहीं पता चल रहा कि वो कैसे इसका हल निकाले, किधर जाए। तो मैं तो उसको यही मशवरा दूंगा, सोल्यूशन जो है वो 2 हैं। एक, अगर वो किसी पात्रोनातो के ऑफिस में चला जाता है तो वो भी ऐसे ही समझे कि वो फ्री सर्विस होती है। अगर वो कर दे तो बंदे को समझाना आता हो, उनको कहना कि प्लीज ये मेरी आप ईमेल कर दें, मुझे मालूमात ले दें प्रेफेक्चुरा से, ठीक, क्योंकि प्रेफेक्चुरा में अभी डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। कोई वकील भी है तो वो भी नहीं डायरेक्ट इंटर हो सकता। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। मैं हर हफ्ते 1-2 दफा जब जाता हूँ तो ये देखता हूँ सिर्फ वो बंदे इंटर हो सकते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट्स उनके जो एक फोलियो बना होता है ना वर्क का, उसके ऊपर लिखी होती है शेड्यूल हर रोज का। अगर आपका नाम है तो आप अंदर इंटर होगे, नहीं तो नहीं। तो इस वजह से मैं यही कहूंगा कि कोई भी बंदा जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी पात्रोनातो सिंदाकातो के ऑफिस में जाए अगर फ्री करवाना है। अगर कोई वो वकील उसको ऑफिस का पता है तो अपने वकील से रब्ता करे। अगर उसका कोई वकील है तो उसको कहे कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पता करके दे दो कि मेरा प्रोसीजर किस जगह पे है, क्योंकि मेरे पास स्पीड भी नहीं है। तो वो वकील भी और पत्रोनातो भी, इसको कहते हैं सोलेचितो। वो जब सोलेचितो करेंगे ना ईमेल, ठीक है, जिसको कहते हैं सोलेचितो करेंगे प्रेफेक्चुरा वालों को, तो प्रेफेक्चुरा वाले मस्टली, ये ग्रंटेड आपको बात बता रहा हूँ, वो उसका जवाब देंगे और उसमें वो बताएंगे कि हम किस स्टेज पे पहुंचे हैं, क्या चीज कम है, हम कौन सी चीज जो है वो चेक कर रहे हैं। तो इतना देर इंतजार करना पड़ेगा, इसके बाद हम आपको आपका जवाब है जो वो दे देंगे, ठीक। अच्छा अदील जी भाई, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी अभी नेगेटिव आ रहे हैं जी और
उनके लिए क्या वो होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे हैं जिनका वहां पे नेगेटिव लिखा आ गया हुआ है, वो जो जब हम चेक करते हैं वो preavviso di वेबसाइट। rigetto, शायद preavviso di हाँ जी, rigetto। हाँ जी, लेकिन अभी तक जो है उन्हें लेटर नहीं आया। ओके क्या उन्हें मोहसिन भाई, लेटर का इंतजार करना चाहिए या फिर उन्हें पहले से ही जो वो कदम उठा देना चाहिए? जी मोहसिन भाई, मैं आपको एक बात जो है यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता हूँ कि असल में हमारे जो लोग हैं ना, उनकी थोड़ी सी इटालियन भी कमज़ोर है, ठीक। तो इस वजह से मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको वो जो है बात वो ये है कि जब आप देखते हो ना प्रे अवीजो दी रिजेक्टो, प्रे अवीजो का मतलब ये नहीं होता कि रिजेक्ट हो गया है। जब रिजेक्ट लिखा आएगा ना डिफिनिटिवो, रिजेक्ट तो डिफिनिटिवो, उसका मतलब होता है डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाना। अच्छा प्रे अच्छा अच्छा अवीजो का अच्छा। मतलब, प्रे अवीजो का मतलब होता है कि आपको वार्निंग मिली है या आपको उन्होंने एक जो है वो पहले से रिवीजन के बताया है, ठीक। प्रीव्यू के पहले लिए से किया। बता रहे हैं कि ये रिजेक्ट होने वाली है, अभी हुई नहीं है, तो इसका मतलब है उस बंदे के पास टाइम है। तो उसको जब वो देखे लफ्ज लाइन तो वो भागना शुरू कर दे। इसका मतलब वो कोई भी जो दरवाजा अपने नजदीक देखता है जहां से उसको पता है कि ये मैं जब दरवाजा नॉक करूंगा तो मुझे मदद मिलेगी, तो वो उसको खटखटाए। वो चाहे वकील का दरवाजा हो, चाहे वो पात्रोनातो हो, सिंदाकातो हो, कमर्शियलिस्ता हो, या कोई भी ऐसा दरवाजा हो, तो मैं इस हक में हूँ कि जब वो बंदा देखे कि लिखा आ गया प्रे अवीजो दी रिजेक्टो, तो वो फिक्र अपनी जो है वो करना शुरू कर दे अपने केस के बारे में, ठीक। लेकिन मतलब ये है कि अगर प्री अविस हो आए तो फिर समझो कि अभी रिजेक्ट अभी होने वाला रिजेक्ट है या फिर प्रॉपर उसका जो है मसला हंड्रेड खत्म परसेंट होने वाला है। जी, अभी 100% रिजेक्ट उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए वो अपना जो केस है मे बी वो उसको बचा भी सकता है, मे बी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने प्रे अवीजो जारी कर दिया है। प्रे अवीजो में ये होता है ना कि सम टाइम अगर कोई वकील, आप किसी भी वकील को केस फौरन देते हैं तो वकील वो क्या करेगा, फौरन राब्ता करेगा, ठीक है, प्रेफेतुरा वालों से, प्रेफेतुरा वालों से राब्ता करेगा, उनको कहेगा कि ये मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट है। इसको आपने प्रे अवीजो दी रिजेक्टो जो है वो दी है। तो अभी जैसा कि डिफिनिटिवो रिजेक्टो वो नहीं हुई, तो प्लीज इस केस को दोबारा रीओपन किया जाए, रीएजामिनारे किया जाए, दोबारा इसको देखा जाए, जांचा जाए, ठीक है, इस पे आप जांच पड़ताल करो और हो सके तो इसको पेपर दो, क्योंकि नहीं, अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर तो सिर्फ एक ही रास्ता आपके पास बचता है, एक ही दरवाजा है, वो है ट्रिब्यूनाले, ठीक है, रिकोर्सो वकील करेगा, ना कोई कमर्शियलिस्ता कर सकता है, ना कोई सिंदाकातो पत्रोनातो कर सकता है, वकील सिर्फ कोई भी वकील हो तो वो ही रिकोर्सो कर सकता है, ठीक। रिकोर्सो होगा तो बंदे को परमेसर से जोड़ो, फिर जो है आगे वो मिलेगी। अच्छा, अगर फर्ज करें कि रिजेक्ट हो जाता है और डीएचई 20 वो लिखा आता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, वो क्या होता है? जी मौसम भाई, तो DH20 ये आपको भी मैं कुछ चीजें हैं जो मैं असल में ये सदका जारिया समझता हूँ, ठीक है। मुझे पैसों की हर एक इंसान को होती है, ठीक है, क्योंकि हम पैसे के लिए इधर आए हैं, लेकिन मैं इसको सदका जारिया समझता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन जो है अपने भाइयों के लिए वो देना, उनको बताना, समझाना, ताकि उनको भी पता चले, ठीक है, क्या चीजें हैं, इसका क्या मतलब और क्या नहीं। जो होती है ना DH20, ये आपको भी बता रहा हूँ, DH20 हमेशा रिजेक्टो से पहले आती है। DH20 होती है, जो DH20 होती है, जो वो 10 दिन का टाइम होता है अपने केस को 10 दिन के अंदर अंदर रिजोल्व करने के लिए, ठीक। पहले DH20 आती है, उसके बाद प्रेअविजो दी रिजेक्टो और फिर रिजेक्टो डिफिनिटिवो आती है, ठीक है। ये 3 स्टेप्स होते हैं, ओके। तो जब DH20 मिलती है, इसका मतलब है कि आपके पास 10 दिन का टाइम है, अपनी जो प्रॉब्लम है इसको आपने रिजोल्व करना है, जो पेपर आपसे मांगे गए हैं उनको आपने हल करने के लिए उनको वो पेपर प्रोवाइड करने हैं। जैसा ही आपने वो हल की है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, तो आपका जो है वो आपको कभी भी प्रेअविजो दी रिजेक्टो नहीं मिलेगी। वो इंशाल्लाह आपको अपॉइंटमेंट देंगे, जिसको कहते हैं कुंभोकेशियोने, ठीक, यानी कि वो आपको बुलाएंगे उधर। कम्युनिकेशन के लिए। जी। जी, यहाँ पे कुंभोकेशियोने। इसका मतलब है अदील भाई कि हमें वो जो डीएचई 20 है उसका जवाब जल्दी से जल्दी 10 दिन के अंदर देना चाहिए। हमारे वो बंदे जो है जितनी वो जल्दी, देखते जी, रहते हैं कि 10 दिन है, खैर है, 60 दिन है, कोई मसला नहीं। नहीं तो नहीं ये नहीं नहीं इसका नहीं, नहीं। सबसे मैंने अहम बात इस पे आपके साथ जो नोट की है वो ये है कि अगर डीएचई 20 में
जवाब दे देते हैं तो आप प्री अविसो से भी बच जाते हैं और रिजेक्टो से भी बच जाते हैं, अगर जी आप उसका मुकम्मल जवाब दे देते हैं। तो ये नाज़रीन जितने भी हमारे देखने वाले हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मालूमात जो है वो अदील भाई जो दे रहे हैं इस हवाले से, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली हम लोग प्रैक्टिकली इसमें होते हैं दिन, पूरा दिन ही। इसलिए अदील भाई को भी साथ लिया, क्योंकि ये पूरा दिन कस्तूरा में और प्रेफतूरा में और अजीलों के जो कैंप वगैरह होते हैं जी जी उनमें इनका दिन गुजरता है, इसलिए इनको साथ लिया। और इनके पास ज्यादा जो है वो मालूमात है इस हवाले से। तो प्री अवीजो को भी ना देखें और रिजल्टों को भी ना देखें, जैसे DHE 20 यानी कि 10 दिन वाला वो जो अवीजो आपके पास आए, लेटर आए, उस पर फौरन कार्रवाई करके मालिक के साथ, वो ज्यादातर मालिक को आता है, अगर दूसरा वर्कर को भी आता है, तो जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करें। इसको ना 60 दिन देखें कि आप रिजेक्ट हों और अदालत में जाए। DHE 20 अगर आप क्लियर करते हैं तो आप उधर ही प्रेफेक्चर में ये काम आपका हो जाता है। एक ऐसा ही है सॉरी, अदील भाई। जी आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। एक बात ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर एक बंदा जिसने पेपर अप्लाई किए हैं, ठीक, उसको ये नहीं पता मेरे मालिक ने मेरा घर का एड्रेस कहाँ का लगाया, ठीक, जहाँ पर उसने अप्लाई किए, मुझे ये भी नहीं पता मेरा लेटर कहाँ पे आएगा, ठीक, ये इस तरह के भी केसेस इटली में मैंने देखे हैं, ठीक है, जो हुए हैं। तो उसके लिए हल मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि कोई भी बंदा इधर ही आए, मेरे पास आए, मुझे ही कॉल करे, ठीक, वो मैं उसका हल बता रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली जो हल है वो क्या है कि उस बंदे के लिए जिसको फिक्र है, उसको पता ही नहीं मेरा जवाब किधर आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, मुझे कब बुलाएगा प्रेफेक्चर, उसको नहीं पता। तो उसके लिए भी बेहतर हल है जो वो यही है कि किसी भी जाके अपने नज़दीक जो वकील है उसको मिले, ठीक है। मैं बार बार वकील का इसलिए कहता हूँ क्योंकि इस चीज़ों में जो है ना, ये वकील ही बेहतर रहते हैं, ठीक है, जो आपको इस प्रॉब्लम का हल जो है वो निकाल के देते हैं ना, क्योंकि आप तो इसलिए किसी भी वकील के पास जाएंगे तो वकील करेगा आपका जो है, इसको कहते हैं एलेzione दी डोमिचिलियो। एलेzione दी डोमिचिलियो का मतलब जो है वो होता है कि ये बंदा जो है ना, ये मेरे ऑफिस का एड्रेस जो है वो आपको दे रहा है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। जब आप उस पेपर पे साइन कर देते हैं, वकील प्रेफेक्चर वालों को सेंड कर देता है, तो फिर प्रेफेक्चर वालों ने क्या करना होता है, उस फाइल में जो इस बंदे की फाइल है उसमें वो पेपर लगा देना होता है। कोई भी कम्युनिकेशन रिलेटेड उसकी रिजेक्ट, DHE20, प्रेअवीजो, कुछ पेपर काम में कोई भी कम्युनिकेशन है तो वो फिर वकील को उसने करनी है, प्रेफेक्चर वालों ने। और वकील का जो काम है वो ये है कि फौरन बंदे को आगाह करना कि आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है, ये चीज काम है, ये मांग रहे हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, इसलिए एलेzione दी डोमिचिलियो, ठीक, बंदे को किसी भी वकील का बंदोबस्त करना है तो इंशाल्लाह उसकी प्रॉब्लम है जो वो रिजॉल्व हो जाएंगी, रात को वो जो आराम से सोएगा। अच्छा अदील भाई, ये माउरिसियो नार्दोसा आपका जो जी वकील है वो भी देख रहे हैं अभी हमें, तो नीचे ने बेल लावोरो थैंक ग्रास से। उसके बाद निसार अहमद गुजर साहब है, दोस्त है मेरे, ये उधर से हैं दुबई से। वालेकुम सलाम आपको भी। और अलीशा रजा खान, थैंक यू। उसके बाद मॉरेसियो वारदा जट, थैंक यू सबका, लव यू ऑल। अच्छा जी अदील भाई, जी मोहसन भाई। वो एक और सवाल था कि कितने फासले पे आप दूसरा काम कर सकते हो और कितने घंटे दूसरा काम कर सकते हैं, ज्यादातर जी सवाल था जी 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 मोहसन एक भाई। बंदा जो है वो 4 घंटे काम उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसमें डोमेस्टिक का, या 5 घंटे जी का, वो कितना और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और दूसरा वो कितना लंबा अपने जितने कितने फासले पे दूसरा काम कर सकता है। ओके, मोहसन भाई, इस बात को मैं जो इस यानी कि सॉरी, आपका जो ये सवाल है इसको मैं इस तरह से आपको जो है ना वो क्लियर करना चाहता हूँ, और उन लोगों को जिनका ये सवाल है स्पेशली, वो ये है कि जो मुझे वकील ने बताया, जो इंफॉर्मेशन मैंने सुनी है, ठीक है, और जो मैंने कुछ थोड़ा सा पढ़ा है, उससे ये बात साबित हुई है कि जो इटली में कानून है इसके तहत कोई भी बंदा है जो वो उसको 8 घंटे रेगुलर काम करने की इजाजत है, ठीक,
8 घंटा। अगर 4 घंटे ऑलरेडी वो एक घर में डोमेस्टिक कोल्फ बदानते जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका, उस पे वो काम कर रहा है, ठीक, जिसको डिक्लेयर किया बंदे ने, उसकी सनतौर अप्लाई किया, इसका मतलब वो 4 घंटे के लिए उसने रखा है। ये बात ऑलरेडी उसने प्रेफेक्टुरा वालों को बता दिया कि ये 4 घंटे मेरे पास काम कर रहा है, ठीक। वो सुबह या शाम ये अभी डिसाइड नहीं किया उसने, तो उसके पास जो वर्कर है बचे 4 घंटे बाकी, ठीक। तो उन 4 घंटों में वो किसी भी और जगह पे जाके काम कर सकता है, ठीक, ये श्योर है बात। और जो फासला डिस्टेंसा जिसको बोलते हैं, वो आप ये जो है ना, ये लॉजिकली सवाल है कि आप खुद सोचो, अगर आप 200 किलोमीटर दूर 4 घंटा काम करने के लिए जाओगे, तो सुबह 4 घंटे इस घर में काम करोगे, 4 घंटे शाम को 200 किलोमीटर करके सफर किसी और जगह पे जाओगे, 200 किलोमीटर करते करते ही ऑलरेडी आपको 6 घंटे लग जाएंगे, 5 घंटे लग जाएंगे, ठीक। तो उधर काम करके फिर आपने वापस भी आना है, तो ये चीज आप फिर अगर आपका कंट्रोल होता है तो वो आप पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि ये आप क्या आपने डिक्लेयर किया है, ये चीज आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकोगे, ये बात गलत है। इसलिए जो डिस्टेंस है वो जितना नजदीक होगा वो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा बेहतर अदील है। भाई, एक और जी सवाल है कि आपको पता है कि अलो जो चाहिए होती है इसके लिए, जब ये प्रेफेक्टुरे के लिए जिस बंदे की जी जो होता है, जिसकी वो वर्कर को, तो उस हवाले से है कि अगर किसी का जिसने इमिग्रेशन अप्लाई किया वर्कर है, वो उसका रेजिडेंस बना हुआ है, क्या फिर भी उसे अलो जो चाहिए होगी या नहीं? ये चीज़ जनाब मैं आपको, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 केसेस जो हैं इधर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं और बंदों को मैं साथ लेके गया हूँ प्रेफेक्टुरा में भी, ऑलरेडी उनको 3 महीना पहले, आप इमेजिन करो, 2 ढाई महीने पहले श्योर है मैं लेके गया हूँ, और उनको उधर से किट भी मिल गई है, उन्होंने किट भी सेंड कर दी है, ठीक है। अभी उनकी फिंगरप्रिंट्स वाली डेट भी जो है वो नजदीक ही है, अल्लाह करे जल्द से जल्द वो भी क्लियर हो जाए। तो उन बंदों का भी रेजिडेंस बना हुआ था, लेकिन फिर भी ये प्रेफेक्टुरा वालों की रिक्वायरमेंट थी। प्रेफेक्टुरा वालों ने कहा है कि हमें अलोजो प्लस स्टाटो दी फैमिलिया जो है वो चाहिए। तो इस बात पे यही कहूंगा कि ये जो प्रेफेक्टुरा हमारा, जिस जगह पे हम रह रहे हैं इधर, ये अलोजो जो है वो मांगते हैं, मस्ट उनको भेजनी होती है, क्योंकि कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो सकता है जो आप ना भेजे, जिसकी वजह से आपको वो फिर बाद में कोई भी ऑब्जेक्शन लगा के आपका केस सस्पेंड कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में ये लिखा हुआ है कि अलोजो सर्टिफिकेट अलोजा थी वो है जो वो मस्ट वो चाहिए उनको। जी बिल्कुल, अब जवाब मिल गया होगा आपको। जी आगे ये राजा उस्मान तारिक साहब हैं, इनका जी जो है वो उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है उधर से ना, जो लिखा हुआ है, attiva in corso notifica di rigetto questura ex articolo 10 discrezione sintetica la questura ha espresso parere negativo। ओके, इसमें ये हो सकता है ना, ये बात मैं आपको क्योंकि मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एक वकील नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक वकील के पास ऐसे ही समझ लेके एज अ कोलाबोरेटर काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, बहुत ही अरसा हो गया। तो जो चीज़ मुझे पता है, जिस चीज़ के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन पूछी है, देखा है, सुना है, अगर किसी भी बंदे को परेरे नेगेटिवो मिली है क्वेस्टूरा से, इसका मतलब है उसका कोई केस है, ठीक है, उसके ऊपर कोई केस है, या वो दुबली नानते भी है, सम टाइम ये भी हो सकता है वो उसका वो केस सामने आ गया हो, कोई भी वजह बनी है जिस वजह से क्वेस्टूरा वालों ने उसको परेरे है जो वो नेगेटिवो दी है, ठीक है, नेगेटिव परेरे दी है जिस वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो इस वजह को मालूम करने के लिए, उसको खुद भी नहीं पता कि ये कौन सी वजह है, उसको जरूरत है जल्द से जल्द किसी भी वकील की, किसी भी वकील से राब्ता करे। वकील प्रेफेक्टुरा को लिखेगा, प्रेफेक्टुरा वाले वो जो वजह होगी वो वकील को जरूर 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 बताएंगे, और अगर वो हल होने वाली हुई, हर एक मुश्किल का कोई ना कोई हल तो होता ही है, तो अगर वो भी कोई मुश्किल जो है हल होने वाली हुई तो जरूर वकील उसकी हेल्प करेगा और वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी। माउरिसियो नार्दोसा में वो देख रहे हैं, उन्होंने कहा है कि deve fare memorie entro 10 giorni।
एको देखा, इसका मतलब है कि उसने 10 दिन के अंदर अंदर जो मेमोरी है वो उनको लिखने हैं। इसलिए बंदे को जरूरत है किसी वकील की, ठीक है। वकील के पास जब वो अपनी फाइल लेके आएगा तो वकील 10 दिन के अंदर अंदर फौरन राब्ता करेगा क्वेस्तूरा से, प्रेफेतूरा से, उनको पूछेगा, उनको बताएगा कि ये वजह है, आपने जो ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है इसका ये हल है, ये बंदा जो है इसने ये क्लियर कर दिया है। कोई भी जो केस है वो यानी कि वो 10 दिन के अंदर अंदर आपने, ऐसा ही समझ ले कि इटली में अभी जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर आपने जो कुछ करना है जिन खास तौर पे जिन बंदों ने पेपर अप्लाई किए हैं अभी, अगर कोई लेटर आता है, कोई DHB साहब पे लगती है क्वेस्तूरा प्रेफेक्टूरा की तरफ से स्पेशली। जी मोहसिन भाई। जी, अभी भी अगर जो भी ये दोस्त हमें देख रहे हैं, ये बिल्कुल वॉलंटियरली हम लोग आपके लिए प्रोग्राम करते हैं ताकि हमारी कम्युनिटी जो है वो उनके मसाइल का, उनके जो ज़हन में सवालात हैं या उनको जो मसाइल हैं, उनके हल के लिए भी कोशिश करते हैं और उनको ये अपडेट भी करते हैं कि उनको कौन-सा दरवाज़ा खटखटाना चाहिए अगर ये वाली मुश्किल हो तो। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं वो हमें और भी सवालात भेज सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे, किसी भी हवाले से आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पे आपकी तरफ से हैं और आपके लिए। और इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो ये भी आप भी हमारी वो समझे कि जो मुहिम है उसका हिस्सा इस तरह बांध सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। जितने शेयरिंग होगी उतनी ज़्यादा लोगों तक ये हमारा प्रोग्राम भी पहुँचेगा और हमारी बात भी पहुँचेगी। और दूसरा ये कि जो हम लोग यहाँ पे वक़्त दे रहे हैं, ये समझेंगे कि जितना वक़्त हमने दिया उतना आपने भी उसका हक अदा कर दिया आगे इसको शेयर करके। अगर शेयरिंग नहीं करेंगे तो ये वीडियो यहाँ तक ही रहेगी और कुछ बंदे या कुछ सैकड़ों बंदे या हज़ारों बंदे देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो एट अ टाइम बहुत सारे लोगों के दिलों में या फिर दिमागों में ये सवालात होंगे, वो हम तक पहुँचेंगे और उनके ज़रिए बाद में जो वीडियो देखेंगे हज़ारों बंदे, उन तक ये सवालात पहुँचेंगे। जी मोहसिन भाई, तो मैं ये इसमें कहना चाह रहा था कि अगर जो देखने वाले बंदे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको किसी भी किस्म का सवाल जो रिलेटेड एमिग्रेशन है, जिसमें अगर वो उन्होंने फैमिली को बुलाना है, किसी ने बुलाया है, अजील जो है अजील के बारे में, ठीक, चित्ता दी नांजा के बारे में, या इधर शादी के बारे में, या कोई अच्छा, एक ये दोस्त हमारे सवाल पूछ रहे हैं, हामिद पिया साहब, ये 2017 में पासपोर्ट का धमांदा किया है बट अभी तक नहीं मिला। जी सर, तो उसमें ये है ना कि सबसे पहले मोहसिन भाई जो अहम चीज होती है वो होती है स्टेटस। अभी मुझे नहीं पता उनका किस स्टेज पे जो है वो पासपोर्ट पहुंचा हुआ है। सम टाइम इधर ही रुक जाता है इसी प्रेफेक्टूरा में जिधर आप अप्लाई करते हो। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपना स्टेटस चेक करना है। कभी नेक्स्ट टाइम टॉक शो करेंगे या फिर मजीद कोई इस तरह की वीडियो बनाएंगे जिसमें जो स्टेज होती है ना, ये चित्ता दी नांजा की 5 होती हैं, तो उनके बारे में भी मैं बिल्कुल जो है ना अच्छे तरीके से बंदों को अपनी जुबान में वो भी बताऊंगा। तो अभी जो ये भाई साहब है जिन्होंने ये सवाल किया है, उनके लिए यही है कि वो कह रहे हैं कि फर्स्ट पेज पे है। हाँ जी, तो इसलिए मेरे भाई जो सबसे पहले आपको करना है वो ये है कि अभी ऑलरेडी जो ये चित्ता दी नांजा वाली वेबसाइट है उसको जब आप ओपन करते हैं तो उस पे आपको ईमेल एक लिखी नजर आती है, वो direttamente Ministero dell'Interno वालों की है। उसमें जो आप चाहें तो डायरेक्टली अपनी ईमेल जो पर्सनल ईमेल है उससे भी उनको ईमेल कर सकते हैं। ऐसा ही उन्होंने लिखा भी हुआ है इटालियन में कि किसी भी बंदे ने अगर कोई इंफॉर्मेशन लेनी है हमसे, ये आपको बताता चलो कि 18 जनवरी 2021 से उन्होंने अपडेट की है अपनी वेबसाइट। तो अभी उन्होंने लिख दिया है अपना, उन्होंने ईमेल एड्रेस भी दे दिया है मिनिस्ट्री वालों ने डायरेक्ट। तो कोई भी बंदा अगर थोड़ी इटालियन लिखनी आती है उसको, या ना भी लिखनी आती है, 2-4 चीजें ही लिखनी है उसमें, chiedo informazioni relativamente alla mia pratica di cittadinanza in corso, तो अपना एक डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, ठीक है। लिखना है कि मैं अपना जो रिलेटेड cittadinanza अप्लाई किया हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो लेना चाहता हूँ आपसे। आपने अपना रिचीवूता अटैच करना है जो अप्लाई किया था तो मिला था, जिसपे कापा देशी लिखा होता है, ठीक है, वो अटैच कर दें। एक डॉक्यूमेंट्स मस्ट जो है वो अटैच करना है। और जो ओजेक्टो होता है ना, नीचे सब्जेक्ट होता है, उसमें कापा देची आपने मस्ट लिखना है। ये उन्होंने भी अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अपना फर्स्ट पे कापा देची लिखना है, आगे अपना नोमे कोन्योमे और दाता दी नाशिता, नेम एंड सरनेम,
एंड आफ्टर जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है, और देखेंगे आप ये कमाल के 10 दिन इंशाल्लाह 15 दिन हो सकता है इससे भी पहले पहले आपको खुद जवाब आ जाए। लेकिन दूसरा हाल, अगर आप चाहते हैं कोई भी बंदा आपकी हेल्प करे, आपको नहीं पता कैसे करना है, तो चाहे तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, चाहे तो आप जिधर रहते हैं किसी भी शहर में रहते हैं किसी भी वकील से जाके आप रब्ता करें, उसको कहें मैंने sollecito करनी है, io devo fare un sollecito, dovrei chiedere delle informazioni, मैं इंफॉर्मेशन जो है वो लेना चाहता हूँ अपने जो है richiesta di cittadinanza जो मैंने की थी उसके बारे में, क्योंकि perché sono passati 3 anni, 3 साल गुजर चुके हैं da quando ho fatto la domanda। ठीक मोहसिन भाई? जी, अभी एक और क्वेश्चन बार बार वकार संधू साहब क्या कर रहे हैं कि स्टैटस फैमिलिया क्या होता है? जो जनाब जी, स्टातो दी फैमिलिया होता है जो इसको हमारा यानी कि बहुत ही एक सिंपल सा सवाल है, और ठीक जवाब देना तो हमारा फर्ज है। स्टातो दी फैमिलिया होता है जैसे हम पाकिस्तान में FRC नहीं लेते अपना, ठीक है, जिसमें हमारी सारी फैमिली जो फैमिली होती है स्टेटस। जी, वो इसको इटालियन में कहते हैं स्टातो दी फैमिलिया। तो ये इटली में जो स्टातो दी फैमिलिया है, इसका मतलब है कि इस घर में, ठीक है, इस घर में जिसमें मैं रह रहा हूँ मेरे साथ मेरी फैमिली मेंबर्स और कितने रह रहे हैं। तो इसमें भी एक चीज, अभी ये सवाल उठ ही गया है तो चलो इसको भी मैं क्लियर करता चलूं। ये जनाब मोहसिन साहब अगर आप चाहें तो मैं इस पे भी लोगों को मजीद अच्छा जो है वो क्लैरिफाई एक करना चाहता हूँ सेकंड अच्छे से। अदील भाई, एक और दोस्त है हमारे मोहम्मद अली, वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे पास अजीलो पॉलिटिको वाली सुजोनो है, सारे वकील कहते हैं बी ऊनो की जरूरत है, और अदील भाई और आप कहते हैं कि नहीं जरूरत। मैंने इसको ऊ ए में भी करवा लिया है, अजीलो में ही। ओके, जो अभी उन्होंने अजीलो है और ऑलरेडी इलिमिटातो उन्होंने अप्लाई किया है, अप्लाई करके उनको ऊए मिल गई है, ठीक है, लेकिन पीछे उसका जो स्टेटस है ना परमेसर सोजोर्नो के, वो स्टाटस दी रिफ्यूजातो, यहाँ वो अजीलो ही रहेगा नीचे जब वो देखेंगे, ठीक है। तो एक उस और शर्त में एक क्या बी यूनो नहीं चाहिए मेरे भाई, मैं आपको अपने जो प्रोविंस है उसकी बात कर रहा हूं। अगर आगे उसके फ्रंट पे ऊए इल्लिमिटातो लिखा हुआ है, ठीक है, पीछे लेकिन वो अजीलो ही है, तो उसको बी यूनो की जरूरत नहीं है यार। ये मेरे पास अभी आपको मजाक लगेगा, ठहर जाए एक सेकेंड, ये मैं प्राइवेसी के लिए आपको दिखा नहीं सकता ना डॉक्यूमेंट्स, ये जो और दो ऐसे मेरे पास केस ये अभी पड़े हुए हैं, तो कसम तो वैसे भी मैं उठाता नहीं। तो ये मेरे पास, ये मैं आपको दूर से एक फाइल दिखाता हूँ, ये सारे पेपर हैं, ये सारे अजील वाले बंदे के पेपर हैं। उसके पास भी इल्लिमिटातो अजीलो है, इल्लिमिटातो अजीलो। मैं कोशिश करता हूँ आपको बैक साइड उसकी पता है। पता है क्या वो, ये बंदा ये जो हमारे भाई हैं, क्या नाम है इनका, ये देखें, ये देखें, ये देखें, मोहम्मद ये अली, देखें आप जो है वो मोहसिन भाई, केस अदील भाई से वो राब्ता करके मैं इनसे कभी केस भी नहीं लिखा। ऐसा यार कहना चाहता मौसम भाई, इसलिए ये देखें, ये मैं आपको जो है ना ये दिखाना चाह रहा हूँ एक चीज, ये नीचे नजर आ रहा है ये चीज, ये सॉरी, ये ठीक हो ये गया देखें। अदील ओके, भाई, अगले हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शबीर जलाल है भाई, मेरे पास जो प्रूफ है, जो प्रूफ है इमिग्रेशन के लिए, उस पे नाम में एक लफ्ज की गलती है, क्या इसका कोई हल है? ओके, जो उन भाई के पास प्रूफ है, अगर तो वो इटली का ही प्रूफ होना चाहिए, तो इटली से उन्होंने प्रूफ ये लिया है, उसमें एम्बेसी भी हो सकती है, कमूना भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है जिसने ये प्रूफ इशू किया हो, ठीक। तो उसमें ये है कि उन्होंने जो है ना वो दोबारा उस जगह पे जाना है। मैं जो मशवरा देता हूँ वो ये है, और उसमें उस बंदे ने वापस जाना है उसी जगह से जहां से वो प्रूफ लिया है, तो उनसे उन्होंने अगर वो बना सकते हैं, बनवा सकते हैं स्टेसा पेर्सोना, ठीक है। स्टेसा पेर्सोना जो है सर्टिफिकातो एक होता है, सर्टिफिकेट ही समझ लें, एक डिक्लेरेशन होती है जिसका मतलब होता है कि ये वही बंदा है, सेम बंदा, स्टेसा पेर्सोना, ये वही बंदा है जिसका नाम हमने वो लिखा था पहले, अभी ये है, लेकिन ये स्टेसा पेर्सोना है। और ये इस टाइप का जो सर्टिफिकेट है ये एम्बेसी वाले भी इशू करते हैं। इधर जो है ये रोम एम्बेसी, अगर इधर से बनवाया जाए कोई पेपर जिसमें आपके स्पेलिंग में कुछ गलती आ गई थी,
सम टाइम लोगों के डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ गलतियां आ गई हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि जब आप जाओगे तो वो आपको स्टेसा पर, उसका नाम ही स्टेसा पर्सोना है उस सर्टिफिकेट का, तो एम्बेसी वाले तो इशू करते हैं। अब अगर कोई गवर्नमेंट अदारा है तो वो इशू करेगा इसको। इसमें इसमें यह है कि वो प्रूफ डिपेंड करता है ना कहाँ से वो प्रूफ लिया है, कौन सा है, किस अदारे ने बनाया है, तो फिर वो उसका हल भी जो है वो निकलेगा। एक सेकंड अदील भाई, ये वकार संधू साहब क्या है, दोबारा पूछ रहे हैं, मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं हुआ। स्टातो दी फैमिलिया उसे कहते हैं कि वो अगर एक घर है इटली में, वो मैं उसमें सॉरी आप रह आपकी रहे बात हैं। काट रहा हूँ मोहसन भाई, मैं आपको पहले भी बताना चाह रहा था कि अगर आप कहते हैं तो मैं 2-3 मिनट डेडिकेट भी कर सकता हूँ। स्टातो दी फैमिलिया जो है ना वो सिंपली वो घर जिसमें बंदे रह रहे हो, जो आपके साथ रह रहे हो और अपनी फैमिली, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, ठीक है, आपके रिश्तेदार हो, तो वो आपके स्टातो दी फैमिलिया में होता है। हमारे जो इधर पाकिस्तानी है रहते हैं, पाकिस्तानियों की बताऊं क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, इतलो पाकिस्तानी हूँ। तो जो पाकिस्तानी है वो 8-6-5 बंदे अगर दोस्त मिलके रह रहे हैं तो उनका स्टातो दी फैमिलिया जब वो लेते हैं कमूने से तो वो सबका नाम होता है अंदर। लेकिन इसको भी क्या कर सकते हैं, जिस दिन आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं, कमूने में अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो उनको आपने उधर जो है ना वजह यानी कि करना होता है, उनको बताना होता है कि io non sono parente di questa persona, non siamo parenti, हम आपस में हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो फिर वो क्या करेंगे, आपका स्टातो दी फैमिलिया सेपरेट कर देंगे, घर वो ही रहेगा, आपका स्टातो दी फैमिलिया सेपरेट हो जाएगा। वो आपसे बकायदा एक जो है वो पेपर होता है उस पर साइन करवाएंगे कि लिखा होता है जिस पे ये बंदा मेरा जो है वो रिश्तेदार खूनी, मेरा रिश्ता इससे नहीं है, ठीक है। साथ साथ अदील भाई, जो बंदे हमारे साथ ये नीचे लिख रहे हैं इटालियन में, उनको जो हमारे अवोकातो हैं माउरिसियो नार्दोसा, वो साथ साथ जो है वो उनको गाइड कर रहे हैं और उनको जवाब भी दे रहे हैं। तो थोड़ा सा उनका भी शुक्रिया अदा कर दें कि जी जरूर जरूर। असल मतलब में वो मैं हमें। मैं कमेंट्स वगैरह देख नहीं सकता, इधर से देख नहीं रहा, तो इस वजह से आप ही मेरी तरफ से भी उनका जो है वो शुक्रिया अदा कर दें मोहसन भाई। Grazie Maurizio Nardosa, grazie mille. Grazie ये भी कुछ avvocato per questo piccolo aiuto che lei sta facendo da casa, a noi ci sta dando una mano, commentando, ovviamente rispondendo ai commenti che stanno facendo coloro che stanno guardando il nostro live, quindi ringraziamo l'avvocato e noi procediamo। मोहसन भाई और कोई सवाल हो तो जनाब कर सकते हैं। अफजल अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सेव नंबरो दी Maurizio Nardosa। और वो उनको कहें कि वो अभी आपको ऑलरेडी वकील उधर वो कॉमेंट्स में उन्होंने भेज दी है अफजल ओके। भाई, ये Mauricio जो नार्दोसा उन्होंने नंबर भेज दिया। उसके बाद तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया जो हमें देख रहे हैं और सवालात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ भी आ रहेगी। तो अगर और किसी का कोई सवाल है तो वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। अगर आप समझते हैं कि आप अभी थोड़ी देर और तकरीबन 2 मिनट और देखते हैं, अगर नहीं किसी का जमाना तो फिर हम लोग इसको क्लोज करते हैं और अगले हफ्ते पे जी। एक और कामरान वैसे भी साहब है। मोहसन भाई कामरान मैं जो कहना चाह रहा था कि अगर कोई भी सवाल किसी भी बंदे हमारे भाई का बहन का हो तो वो आपको कमेंट्स कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उनका जो सवाल उन्होंने किया है अगर ये वो प्रोग्राम बंद भी हो जाता है तो हम उसका जवाब जो है वो कोशिश करेंगे सुचिसिवामेंटे जो है वो दे देंगे, ठीक है तो उनको ठीक हो लिखने। गया आदिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी और नाजरीन का भी जो हमें देख रहे थे। आपने अपना कीमती टाइम दिया, आज वैसे भी सैटरडे है जो ओ बड़ा भाई मुश्किल होता है ये टाइम निकालना। जी, तो अभी है तो लाइव हम दूर बैठे हैं, तो आपको मैं एक बात कहना चाह रहा था। आप जनाब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत खूबसूरत आपने ये शारपा जो है ये पहना हुआ है, लुकिंग वेरी या नाइस। बहुत शुक्रिया, ये एक गिफ्ट आया है। हाँ जी जनाब, बहुत माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। तो अल्लाह आपको प्यार। जनाब सदा खुश रखे इसी तरह। आमीन। जी, तो आप लोगों की हेल्प करते रहें, कोई भी आपको जो सवाल हो आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप
जो नंबर नीचे मोहसिन भाई का है या कमेंट्स में आप जो सेक्शन कमेंट्स नीचे है उसमें आप सवाल जवाब है जो वो कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगर आपको फौरन अभी ना दे सके किसी भी वजह से तो हम फिर आपको जो है ज़रूर जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो जवाब जो है वो देंगे। इसीलिए हम इधर बैठे हैं। ये एक देखा जाए तो सदका जारिया ही है, अपना टाइम कीमती, सीरियसली आज जो है सैटरडे वाला दिन है, अपना मैंने बहुत ही कीमती टाइम फैमिली वालों को भी मैंने कहा अभी मुझे 1 घंटा जो है वो चाहिए क्योंकि मैंने एक काम करना है। असल में तो ये काम जो है ये लोगों की मदद ही है, जैसा मैं ऑलरेडी करता हूँ सुबह दोपहर शाम, लेकिन आज मैंने स्पेशली वादा किया था मौसम भाई से लाइव आने का और लोगों के सवालों के जवाब देने का, तो इसलिए इधर बैठा हूँ। कोई भी सवाल हो तो 2 मिनट हम वेट करते हैं, उसके बाद जो है कि हम शट डाउन कर सकते हैं जनाब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे कोई भी जो आपका जो टॉपिक होगा मैं इधर ही हूँ। दोबारा जो है वो मिलके जो लोगों की हेल्प होती है वो करेंगे, जरूर करेंगे। चित्ता दी नांजा जो है स्पेशली वो जो बात है जो आप कह रहे हो अजीलो सुसिडियारिया वो भी क्लियर करेंगे और विद प्रूफ मैं अगली दफा जब आऊंगा तो विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि जिनके पास ऊ है इल्लिमितातो है, अजीलो है पीछे अजीलो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, एक सुसिडियारिया सवाल पीछे। आया बड़ा अहम किस्म का। जी ये ना आपने वो साथ थोड़ा जो हमारा अवोकातो है नार्दोसा उनको भी साथ इटाली में भी बता दीजिएगा, क्या कि वो नीचे कमेंट कर रहे। सवाल है जी, अगर किसी का मालिक इटली छोड़ के इंग्लैंड चला गया हो तो रिकॉर्ड तो किया मुझे स्टोर में मिल जाए क्या? रिकॉर्ड तो करने से मुझे मिल जाएगी? Sì, sorry. Avvocato, mi sa che è stato lì fatto un commento dove una persona ha chiesto praticamente se il datore di lavoro ha lasciato l'Italia, cioè praticamente ha fatto la richiesta di sanatoria, no? La domanda per questa persona per regolarizzare qua in Italia e poi successivamente si è trasferito in Inghilterra definitivamente. Che cosa succederà? Questa persona, il richiedente che sta qui, avrà la possibilità di prendere il modo di prendere il permesso di soggiorno, quindi se lei ovviamente può scrivere l'avvocato, se lei può rispondere sul commento fatto da questa persona e noi intanto qui diciamo magari cerchiamo di dire anche noi nella nostra lingua se possiamo ovviamente soddisfare ecco la sua domanda fatta। जी मोहसन भाई, तो वकील को मैंने ऑलरेडी बोल दिया है उसका जवाब देने के लिए, तो ये भी मैंने कहा है कि कोशिश करते हैं हम भी थोड़ा सा सोल्यूशन देते हैं उस बंदे को। ऑलरेडी वकील तो चलो देगा देगा। तो इसमें यह है कि पिछली दफा जब हमने टॉक शो किया था आपको याद होगा, तो उस टॉक शो में क्या हुआ था, इसी टॉपिक पे हमने बात की थी। अगर किसी भी बंदे ने इंफॉर्मेशन किसी भी बंदे को इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या कर सकता है, आपका जो टॉक शो लास्ट टाइम वाला था वो आपके पेज पे ही होगा मौजूद अभी भी, वो वो जाके यूट्यूब पे भी है और इस पेज पे भी है। यूट्यूब पे भी और है। जी जो वो Mauricio ने नीचे कमेंट किया कि prendere un permesso per attesa occupazione, यानी कि जी वो सर, ले सकता है। मैं आपको यही चीज बताने जा रहा था कि वो हमने जो टॉक शो किया था ऑलरेडी उसमें हमने बताया था कोई भी बंदा जिसने 500 euro contributo 500 euro contributo टैक्स इटली में पे किया है, ठीक है, जिसने वो टैक्स पे किया है उसको वकील ने कहा था, मैं नहीं कह रहा आप नहीं कह रहे, वकील ने कहा था कि मैं उसको 1 साल की सोजोर्नो अत्तेसा ओक्कुपाzione लेके दूंगा, ठीक। तो इसलिए इस बंदे को जिस भाई ने आपको ये सवाल लिखा है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम हो, ठीक, कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम हो जैसा कि वो सोच रहे हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें मोहसिन भाई वो क्या कर सकते हैं, वो वकील किसी से भी वो राब्ता कर सकते हैं, हमसे अच्छा चाहे इस वकील से चाहे या किसी और। जी अदील भाई, एक और जमशेद अख्तर साहब है। सर जी aspetta di lavoro क्या होता है, इसमें इमिग्रेशन का क्या रूल है? मुझे तो इसकी थोड़ी कोई समझ नहीं आई कि ये क्या पूछ रहे हैं। खैर से मेरे ख्याल में वो इस्पेत्तोरातो del lavoro का पूछ रहा है, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ नहीं सकता इधर से जो लोग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मोहसिन भाई इस्पेत्तोरातो जो होता है ना वो काम वाली पुलिस होती है, वो भी पुलिस होती है, इस्पेत्तोरातो कहते हैं ना, ठीक है, जैसे इंस्पेक्टर है इंग्लिश में,
तो हाँ वो इस्पेक्टोर उधर, हाँ वो लेबर इंस्पेक्टर पे रुका हुआ जी धुआंधार। जी जी जी, वो इस्पेक्टोरातो del lavoro है, जो वो वो इंस्पेक्टर इन्होंने जो लिखा होता हुआ है गलत है ना। जी, तो अच्छा एक वो और सवाल है सेटिंग कर रहा है। सोहेल जी, अदील भाई सवाल है सोहेल रशीद का। सर जी लबोरो ओकासियोनले में जो प्रतिताइवा होता है, किधर गया, उसके बारे में बता दें प्लीज। जैसे ग्लोबो या सुपर मर्कातो 24/24 वाले हैं, या इसी तरह जो और ऑनलाइन काम करने वाले कॉन्ट्राक्ट होते हैं, वो 5,000 बाद बोलते हैं प्रतिता ईवा खोलने का। प्लीज इसके बारे में बता दें। जी मोहसन भाई, आपको ये मेरी बात जो है ये मजाक भी लगेगी और हंसी भी आपको जो है वो आ सकती है इस पे। आज सुबह मुझे मेरा एक जानने वाला जो है बंदा, दोस्त ही समझ ले, तो उसने मिलानो से कॉल किया है, ठीक है, 10-11 बजे का टाइम था। वो कहता है कि अदिल भाई मैं काम कर रहा हूँ ग्लोबो के साथ, ठीक है, तो मेरे पास अभी उन्होंने कहा है प्रतीता ईवा जो है वो ओपन करना है, तो मैंने प्रतीता ईवा जो है वो ओपन करना है। तो उसके लिए आप मुझे क्या जो है वो मशवरा देते हैं, किस टाइप का मैं प्रतीता ईवा जो है वो ओपन करूं जिसमें मुझे टैक्स भी कम देना पड़े और मेरा जो रेडिट है वो भी मैं डिक्लेयर कर दूं, और आप मुझे क्या मशवरा दे सकते हैं। तो मैंने उनको यही मशवरा दिया कि हर एक काम है जो वो एक बंदा नहीं कर सकता। जैसे एक वकील है, वकील को प्रतीत के बारे में पता है, वो आपको चाहे तो इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन ये उसका सेक्टर नहीं है। ओके, तो इसलिए ये सेक्टर है जो ये है कमर्शियलिस्टा का, ठीक है, ये है कमर्शियलिस्टा कंसुलेंटी del lavoro। तो जो भी मेरा कोई भाई हो, अगर उनको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपने पर्सनली कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं कोशिश करूंगा, मेरे जो दोस्त हैं इधर जानने वाले इटालियंस कमर्शियलिस्टा, उनसे मैं राब्ता करके उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेके उनको दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं खुद उनको बताऊं तो ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो इसलिए जिसका काम उसी को ही साझे, ठीक, तो ये कमर्शियलिस्टा ही आपको बता सकता है। तो अगर वो उनको चाहिए तो हम पूछ के उनको नेक्स्ट टाइम जरूर बता देंगे, ठीक है। जी अदील भाई अभी आखिरी सवाल लेंगे हम लोग। ये क्या पूछ रहे हैं जी, सलमान रफीक साहब, सर मैंने इमिग्रेशन का दमादा किया है, क्या मैं केमाता कॉन्ट्रैक्ट 8 घंटे का कर सकता हूँ? मैं अभी आपको सिर्फ ये चीज बताना चाह रहा हूँ, कियामाता जो होता है ना, कुंत्रात्तो कियामाता, ओके, कुंत्रात्तो कियामाता, उसमें ये होता है कि जब मुझे जरूरत, मैं एज अ मालिक नो, एज अ जो ऑनर है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ आपसे, तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्टो कियामाता का मतलब है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी काम पे तो मैं आपको बुलाऊंगा, जिसमें आपको मैं 5 घंटे, 6, 2, मैं कुछ लिमिट नहीं दे रहा, 8 घंटे की, 6 की, 4 की, लेकिन कुंत्रात्तो अक्यमाता कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें यह है कि कुंत्रात्तो अक्यमाता तो हो सकता है, लेकिन अगर आप उधर 8 घंटा काम शुरू कर देते हो, दूसरा पागा जो फीने में से महीने के बाद आपका बनता है, वो आपके 120-200 घंटे उसमें आपने काम किया हुआ है, और इधर से आपका वो जो है ना वो चेक करते हैं, जो इस्पेत्तोरातो देल लवोरो, जो आपको वो पहले भाई आपसे सवाल कर रहे थे, इस्पेत्तोरातो देल लवोरो देखता है कि इधर आप 8 घंटे काम ऑलरेडी कर रहे हो और उस घर में भी आप 4 घंटे आपने डिक्लेयर किया हुआ है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कुंत्रात्तो की अमाता, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं ठीक रहेगा, लेकिन वो लिमिट जो घंटों की है ना, वो नहीं, आप 8 घंटे काम कर सकते, ठीक है, आप मैक्सिमम 4 घंटे किसी भी और जगह पे काम कर सकते हो, ठीक मौसम भाई। जी जी, अब उम्मीद करते हैं कि सबको सबके जो सवालात हैं उनके जवाब मिल गए होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया, आधे घंटे का हमने प्रोग्राम करना था, लेकिन ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया, तो हम यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं। बहुत शुक्रिया अदील भाई आपका, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे सवालात, और ये नीचे कमेंट भी आ रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी मुश्किलात और जो हमारे जहन में टेंशन थी वो दूर हो गई है। तो सब जितने भी देखने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि एक एक दफ़ा अपने वॉल पे ये जो इंफॉर्मेशन है, ये वीडियो नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है और बहुत से लोगों का भला करने वाली इंफॉर्मेशन है, तो ये वहां पे शेयर कर दें। और अदील भाई आखिर पे आप अगर कुछ कहना चाहें अपनी कम्युनिटी को तो। जी, मैं तो अपनी जो स्पेशली कम्युनिटी हमारी है जिसमें पाकिस्तानी है, तो मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि किसी भी बंदे को फ़िक्र करने की बात जो है वो फ़िक्र होनी नहीं चाहिए। जिस जिस बंदे ने
500 यूरो वाला टैक्स इटली में पे किया है, ठीक है। बेशक उसका मालिक भाग जाए, मर जाए, या खुदा ना खास्ता कोई भी उसके साथ ट्रेजेडी हैपन, कुछ भी हो जाता है, तो उसको फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि उसको 1 साल की सोजोर्नो जो है वो अल्लाह ने चाहा तो मस्त मिलेगी मोहसिन भाई, ठीक है। उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को भी अपनी जस्ट इंफॉर्मेशन या दिल को तसल्ली देनी है, उसने उसको समझ नहीं आ रही किससे बात करनी है, किसी इटालियन से, वकील से, या किसी भी और जो मसला है उसमें उसको जो प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। हम उसकी पूरी से पूरी कोशिश करेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसकी जो उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जाए, उसकी जो हेल्प वो मांग रहा है उसको जनाब उसकी मदद जो है वो करें, और ज्यादा से ज्यादा करें, और कोशिश भी करेंगे कि अगर फ्री में हो जाएगी तो हमें पर्सनली तौर पे, मैं अपनी बात करूं अदील, मुझे खुशी होगी अगर मेरे हाथ से किसी का फ्री में काम होगा, ठीक है। तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए तो जब भी चाहें आप जो है मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो पूरी कोशिश करूंगा आपका जो है वो आपकी मदद करूं और आपको जो है आपके आंसर का जवाब दूं, ठीक है जी। जी बहुत बाकी शुक्रिया। तो यहाँ पे आप सब लोगों से इजाजत चाहेंगे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक अच्छी टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।